बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया की टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड को मजबूत से मजबूत तर बना रही हैं। जहां पे कहीं कोई इंजरी हो रही है वहां पे कोई बेहतरीन ऑप्शन टीम में डाली जा रही है, जहां पे कोई लूप होल्स नजर आ रहे हैं, कोई आउट ऑफ फॉर्म, कोई इस तरह का मामला, वहां पे चेंज करके कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड कप के लिए मोस्ट जो पॉसिबल स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है वो मैदान में उतारा जाए। लेकिन यहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर? पाकिस्तान में दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और अपने उन दोस्तों को, खासतौर पे जिन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, कप्तानी नायब कप्तानी को लेकर के झगड़े चल रहे हैं। और जहां पाकिस्तान को जिन खिलाड़ियों की जरूरत है उन खिलाड़ियों के हवाले से उनको अनाओं की भेंट चढ़ाया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की शमूलियत के हवाले से जिसके ऊपर पाकिस्तान के ना सिर्फ क्रिकेट फैंस की बड़ी अक्सरियत ये चाहती है कि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हों, बल्कि उनकी इस वक्त हमें जरूरत है। ये नहीं है कि हमारा एक बहुत सेटल्ड स्क्वाड है और सेटल्ड स्क्वाड में से तब्दीलियों की कोई बात की जा रही है। क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो चाहते हैं कि तब्दीलियां हो, मतलब जानबूझ के पाकिस्तान की टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है और आप और हम सब इसलिए बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की बेस्ट पॉसिबल टीम बनाई जाए, बाबर आजम की टीम ना बनाई जाए। ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी कप्तान की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल टीम है वो टीम बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बाबर आजम साहब जो है उन्होंने जिद की इंतहा की है। आपको पता है कि बाबर आजम है तो जिद्दी, वो अपनी बात मनाते हैं और अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि जी मैं ये नहीं होने दूंगा। अब एक बार फिर बाबर आजम की जिद पे, इससे पहले आपको पता है कि एशिया कप उसकी भेंट चढ़ा है और बहुत बुरी तरह एशिया कप उसकी भेंट चढ़ा है और अब उसकी भेंट चढ़ने जा रहा है मोस्ट अवेटेड वर्ल्ड कप। जी हां, मोस्ट अवेटेड वर्ल्ड कप उसकी भेंट चढ़ने जा रहा है। और जब बाबर आजम से मुलाकात हुई है जो हमारे इंजी भाई हैं, अब उस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी सामने आ गई है जिसमें बाबर आजम को के सामने कुछ नाम रखे गए हैं कि इन नामों में से आप अगर कहें तो हम किसी को आपकी टीम का हिस्सा बना दें। तो उस पर अब बाबर आजम साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ बात करेंगे इस पे, थोड़ा आगे चल के तफसील से भी बात करूंगा और प्लेयर टू प्लेयर आपको बताऊंगा कि बाबर आजम का क्या रिस्पॉन्स है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा था फखर जमान को लेकर के। आपको पता है कि जो आखिरी मैच था पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें फखर जमान को बाहर निकाला गया था और उस मैच में एक और मामला भी हुआ था और वो मामला था शादाब खान को रेस्ट दे करके उनकी जगह उसामा मीर को खिलाने का। आपको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि उस मैच में मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद, मैनेजमेंट के ये कहने के बावजूद कि ये हमारे पास बड़ा मौका है वर्ल्ड कप से पहले हम शादाब को रेस्ट दे के उसामा मीर को आज ट्राई कर लें, बाबर आजम ने साफ चिट्टा सफेद इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा शादाब ही खेलेगा। और अगर आपको याद हो कि उस मैच में जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था अगेंस्ट श्रीलंका तो 5 ओवर में 37 रन दिए थे शादाब खान ने, ठीक है, और 5 ओवर्स में 37 रन दिए थे शादाब ने और 5 ओवर्स में 21 रन दिए थे नवाज ने। लेकिन नवाज से पूरे ओवर नहीं करवाए गए, नवाज से 9 ओवर नहीं करवाए गए। हालांकि उस दिन वो हकदार था कि उससे 9 नहीं तो कम से कम 8 ओवर तो करवाए जाते, उससे 8 भी पूरे ओवर नहीं करवाए गए। और
शादाब से पूरे 9 ओवर करवाए गए। जस्ट इमेजिन कि ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो दोस्ती है, ये 2 प्लेयर्स के हवाले से सर, इन 2 प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये मेरी रेड लाइन है भाई, इनको आपने नहीं छेड़ना। एक फखर जमान और एक शादाब खान। फखर जमान को बाबर आजम ने यह तक कहा है कि जनाब फखर जमान मेरा फर्स्ट चॉइस ओपनर है वर्ल्ड कप में। सुन लें ये, यानी जिसको आप ये समझ रहे, नीचे कमेंट्स में लिखे थे कि फखर जमान को टीम से निकाल के शान मसूद को लाया जाए, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो जो हमारा नया लड़का है उसको लेके आया जाए, वो जो वहां पे खेल रहा है अपना कैरेबियन प्रीमियर लीग में, साइम अयूब, उसको लेके आया जाए। यहां पे वो कह रहे हैं कि भाई हमने उसको निकालना, आप निकालने की बात करते हैं, वो आ जाएगा फॉर्म में, वो फॉर्म में आ जाएगा, वो हमारा मैच विनर है, वो बिग मैच प्लेयर है, आप बेफिक्र रहें, इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्म करेगा, वो फर्स्ट चॉइस ओपनर है बाबर आजम की सर। ये मैं ऐसे नहीं, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, बाकायदा सोर्सेज से कंफर्म करके बाबर आजम ने ये कहा कि ये मेरी फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस के ऊपर जाके अब्दुल्ला शफीक है जिसने उस दिन परफॉर्म किया है, और जो मुस्तकिल नाकाम है वो जनाब आपका फर्स्ट चॉइस ओपनर है। सो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला प्रोटेक्शन किसको दी गई है, हमारे फखर जमान को। उसके बाद दूसरा बड़ा इशू था कि आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ जिसको आप कहते हैं कि इंपैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है शादाब खान, और यह बात की जा रही थी कि शादाब खान को हम बाहर कर देते हैं और उनकी जगह हम इब्रार अहमद को शामिल कर लेते हैं। बाय द वे आपको ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि इब्रार अहमद कंफर्म है, वो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का हिस्सा बन चुका है, उसको बुला लिया गया है, वहां से कह दिया गया है कि जनाब ये जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का नेक्स्ट मरहला जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें कराची का मैच हो रहा है, उसमें वो मैच का हिस्सा नहीं है। सरफराज मैच का हिस्सा है लेकिन वो मैच का हिस्सा नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि सरफराज के हवाले से भी, अभी पहले मैं बात कर लूं शादाब के मामले में पहले यह कहा गया कि उन्होंने कहा नहीं, शादाब भी मेरा मैच विनर है, वो भी फॉर्म में वापस आएगा, अब ठीक है, उसको टेंशन है लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहा गया मैं संभाल लूंगा, वो प्रैक्टिस करेगा, एक मैच चाहिए उसको, वो फॉर्म में वापस आ जाएगा, 9, 10, 11 मैचेस हैं, वो फॉर्म में वापस आ जाएगा। चलिए जी, शादाब बच गए। अब मामला ये हुआ कि सारे जो जितने भी रेलेवेंट लोग हैं, जो हेड कोच से लेकर के सब, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको वाइस कप्तानी से तो हटाओ, किसी और को वाइस कप्तान बनाओ। और ये फैसला कॉरिडोर्स में हुआ है क्रिकेट बोर्ड के कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बनाना है, लेकिन वहां पे भी बाबर साहब डट गए और कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि ना जनाब, बाबर ने कहा कि मैं कप्तान हूं तो मेरे साथ शादाब खान नायब कप्तान है। वो कहता है मैं अपने प्लेयर्स को ऐसे जलील नहीं होने दूंगा, मैं इसको नायब कप्तान ही रखूंगा। ये नायब कप्तान है तो मैं कप्तान हूं तो ये नायब कप्तान रहेगा। अब ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है, पहले खबर ये थी कि जनाब फैसला कर लिया गया कि शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बना दिया जाएगा, इनको कम से कम नायब कप्तानी से हटा दिया जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि ना जनाब, वो नायब कप्तान भी बरकरार रहेगा। एक सोने पे ऊपर से सुहागा, ठीक है, सोने पे सुहागा वाली बात होगी ना, कि वो उसकी जगह नहीं बनती, उसकी जगह भी बाबर कहता है मैंने बनानी है और ऊपर से उसको नायब कप्तान भी बनाना है। ठीक है जी, अब ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज के ऊपर आ जाइए। कहा गया कि मोहम्मद नवाज को चलिए आप ऐसा करते हैं कि उन्होंने कहा कि उसामा मीर को बाहर निकाल दें, उसामा मीर की हमें जरूरत नहीं है, उसामा मीर की जगह आप जो है वो शामिल कर लें अबरार अहमद को, या अबरार अहमद को शामिल कर लें या उसामा मीर को। अब फैसला ये किया जा रहा है कि इनमें से एक रिजर्व में चला जाएगा, एक टीम का हिस्सा होगा। अब कौन रिजर्व में जाता है, कौन टीम का हिस्सा होता है, ये फैसला होना बाकी है। अब आगे आ जाए कि जी फास्ट बॉलिंग किसको लाया जाए। उन्होंने कहा ये बात हुई है बाकायदा कि जनाब आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल भी उसने 2 विकेटें ली हैं वहां पे जमीका की तरफ से जो है वो खेलते हुए,
वहाँ कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए उसने बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। उसको अगर आप कहते हैं तो उसको बात करें उससे। उन्होंने कहा ना ना, मेरा हसन अली, मेरा पुराना दोस्त, हमारे ग्रुप का रोटी ग्रुप आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि रोटी ग्रुप का हमारा मेंबर है, ये तो भाई हमारी आंखों का तारा है हसन अली, ये हसन अली आएगा, टीम का हिस्सा बनेगा, हमें और कोई बंदा नहीं चाहिए। नसीम शाह की जगह हमें हसन अली दे दो, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग तो बहुत अच्छी करता है, आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी फील्डिंग की थी उसने, तो फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, ऊपर से जो है वो बैटिंग भी कर लेता है, तो हमें नसीम शाह की जगह कोई ऐसा बंदा चाहिए। आप मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर के ऊपर क्रॉस। फिर ये कहा गया कि चलिए इमाद वसीम की बात कर लेते हैं, इमाद वसीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको नीचे बैटिंग में स्ट्रेंथ भी देगा, आपको सारा फायदा पहुंचाने जा रहा है, वर्ल्ड कप में तजुर्बा भी है, 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उसकी एवरेज 40 प्लस है, 8वें नंबर पे खेलते हुए एक बंदे की 40 प्लस एवरेज है, तो आपको इसके अलावा चाहिए क्या किसी से। उन्होंने कहा कि भाई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, हमारे पास ऑलरेडी मैच विनर मौजूद है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद नवाज। उन्होंने कहा मोहम्मद नवाज को 2 साल से मैं खिला रहा हूं ओडीआई मैचेस, तो अब आप कहते हैं कि मैं मोहम्मद नवाज को तब्दील करूं? यह नहीं हो सकता, मोहम्मद नवाज तब्दील नहीं हो सकता। अब बाकायदा मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं सोर्सेज से कि जनाब बाकायदा डिस्कशन हुई है सरफराज अहमद को टीम में लेने के हवाले से मोहम्मद हारिस के मामले के ऊपर। अब मोहम्मद हारिस के मामले के ऊपर यह बाकायदा डिस्कशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरफराज अहमद आज भी खेल रहे हैं कायद आजम ट्रॉफी में, और सरफराज अहमद ने आज, विल यू बिलीव दैट, कि कायद आजम ट्रॉफी में उन्होंने खेलते हुए 128 रन बनाए हैं नॉट आउट। यानी एक तरफ आमिर परफॉर्म कर रहा है, एक तरफ इमाद वसीम परफॉर्म कर रहा है इस वक्त क्रिकेट के अंदर, और आपका सबसे बेस्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसके लिए आप कहते हैं कि बेसिक्स पे वापस जाना चाहिए, जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है उनको कहा जाता है कि आप जाएं डोमेस्टिक खेलें, अपनी फॉर्म वापस लेके आए। इससे बढ़कर फॉर्म क्या हो सकती है कि 6ठे नंबर पे आके खेलते हुए वो बंदा जो है वो 4 डे क्रिकेट में 128 कर रहा है। हम तो भूल ही गए कि असद शफीक नाम का भी एक प्लेयर हुआ करता था पाकिस्तान में, किसी वक्त में वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे क्रिकेट टीम का पार्ट हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त ग्रुप कोई और था, अब ग्रुप कोई और है। उसने भी 108 रन बनाए हैं नॉट आउट। किसी वक्त कहा जाता था कि मोहम्मद यूसुफ के बाद पाकिस्तान को टेक्निकली इतना अच्छा बल्लेबाज जो है वो अगर कोई मिला है तो वो असद शफीक मिला है। आज वो असद शफीक गलियों में रुल रहा है सर, वो गलियों में रुल रहा है। 108 रन किए आज उसने डोमेस्टिक में, 128 रन किए सरफराज अहमद ने। लेकिन बाबर आजम इस चीज के ऊपर जो है वो भी एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। सलमान अली आगा, उन्होंने कहा मेरा पसंदीदा प्लेयर है सलमान अली आगा, हमें मिडिल ऑर्डर में कोई बैकअप में भी तो चाहिए ना। चलिए हम उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाते, प्लेइंग 11 में हम सऊद शकील को खिला देते हैं, लेकिन हमें पीछे भी तो कोई चाहिए। तो उन्होंने कहा पीछे हम सरफराज को कर देते। उन्होंने कहा सरफराज को रहने दें, सरफराज को शामिल करना होता तो 2 महीने पहले करते आप सरफराज को शामिल। अब अचानक आप सरफराज को टीम के अंदर लेके आएंगे तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो सर ये है, यानी अगर आप चाहते हैं सरफराज टीम में आए क्रॉस, अगर आप चाहते हैं कि जनाब वो फखर जमान की जगह कोई आए तो क्रॉस, मेरा मैच विनर। अगर आप कहते हैं कि जनाब नसीम शाह की जगह मोहम्मद आमिर को डाले, वो तो वैसे ही ममनुआ इलाका है, उन्होंने कहा नहीं नहीं उसकी बारे में बात ही ना करें, वो तो क्रॉस। ठीक है जी। और शादाब खान की नायब कप्तानी, नो नो नो, नेवर नेवर। अब ये चेयरमैन के इख्तियार में है, चेयरमैन चाहे तो नायब कप्तान को तब्दील कर दे, इट्स अप टू द चेयरमैन। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी वहां ड्रेसिंग रूम में बोला है और मुकाबला किया है बाबर आजम का, बाबर आजम को वो अब अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाबर आजम को जितना मैं समझता हूं, बाबर आजम व्हाट लाइक हिम, और आप सोच रहे हैं कि वो उसका नायब कप्तान बनेगा। सर आपका वर्ल्ड कप बड़े खतरे में है। जब इस तरह के ग्रजेस होंगे,
अब जब शाहीन शाह अफरीदी को पता चलेगा कि मुझे नायब कप्तान बनाया जा रहा है लेकिन बाबर ने नायब कप्तान बनाने से इनकार कर दिया, तो मुझे बताएं कि फिर बाबर और शाहीन की आपस में क्या जमेगी वर्ल्ड कप में। तो ये जो सिचुएशन है सर, ये सिचुएशन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि देखिए ये प्लेयर्स जो हैं अपनी अनाओं को नहीं छोड़ते, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान के लिए खेलो। ये टीम किसी के अब्बा जी की टीम नहीं है, ये टीम पाकिस्तान की टीम है। आप ग्रीन जर्सी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और ग्रीन जर्सी पाकिस्तान का निशान है। जिसकी जहां जरूरत है अपनी अनाओं को पीछे करो, उसको वहां पे डालो। अगर आप समझते हो कि मोहम्मद आमिर के टीम में आने से पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं, तो वाई नॉट। कोई वो ममनुआ इलाका है कि वहां पे आपने, नो गो एरिया के वहां पे आपने नहीं जाना, या इमाद वसीम के आने से आपकी टीम ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ती है तो वाई नॉट, या सरफराज अहमद के आने से आपके मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में तजुर्बा आता है, तजुर्बाकार एक विकेट कीपर आपको मिलता है, तो देन वाई। अब 15 रुकनी जो स्क्वाड सामने आ रहा है उसमें कोई सेकंड विकेट कीपर नहीं है, तो अगर हारिस को आप रिजर्व बनाएंगे तो सेकंड विकेट कीपर कौन होगा? अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी के बॉल लग जाती है, कोई जख्मी हो जाता है, मैच के बीच में जख्मी हो जाता है और इंपॉर्टेंट मैच है, से वो आपका जनाब एक किस्म का सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल बना हुआ है, तो आप किसको लेके जाएंगे? ये नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताऊंगा, मेरी ये गट फीलिंग है कि सरफराज को जरूर शामिल किया जाएगा, या अगर सरफराज नहीं होगा तो फिर हारिस को जरूर टीम का हिस्सा, 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि जो रिजर्व होंगे ना आपके, वो बाकायदा आपको टेक्निकल कमेटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो किस तरह से आप कितनी जल्दी, वो जाहिर बात आर्टिकल कमेटी को जब आप कहेंगे तो वो एक आध दिन लेंगे, और रिजर्व जो आपके प्लेयर्स होंगे, ठीक है भले वो ट्रैवलिंग रिजर्व हो, लेकिन टीम में शामिल करने का अगर 11th आवर उनको शामिल करना पड़ता है तो आप किसको शामिल करेंगे? ये बड़े क्वेश्चन है सर। लेकिन इन सवालों का जवाब बाबर आजम के पास सिर्फ ये है कि मेरे बच्चों को नहीं छेड़ना। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बड़े अरसे से पाला हुआ है, पोसा हुआ है। अब ना पालने और ना पोसने से आप मुझे हटा नहीं सकते। मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा। फखर मेरा फर्स्ट चॉइस ओपनर, मेरा नायब कप्तान शादाब खान मैच विनर, उसके बाद हसन अली मेरा मैच विनर। ये तो सिचुएशन है सर। ये आपके सामने मैंने कहा मुकम्मल सूरत हाल जो है ना मैं रख दूं, क्योंकि कल या तो ऐलान हो जाएगा, या फिर कल ना हुआ तो फिर वेडनेसडे को, बुध को ये ऐलान हो जाएगा पाकिस्तान के स्क्वाड का। दूसरी टीमें क्या कर रही? इंडिया ने रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इतना तजुर्बाकार बॉलर जो है उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। जब उन्होंने देखा है कि हमारे स्पिनर्स को इतनी मदद मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपना बेस्ट स्पिनर भी बीच में ऐड कर लें और हमारे पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए टीमें इस तरह से अपने स्क्वाड्स को चेंज करती हैं। ठीक है, मैं मानता हूं अक्षर पटेल जख्मी हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब उस दिन उन्होंने देखा है कि जनाब हमारा जो है वो तिलक वर्मा, उसने जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर की है तो मुखालिफ टीम को मुश्किलात का शिकार किया है। तो अगर हमारे पास एक जेन्युइन बॉल ऑप्शन मौजूद है तो व्हाई नॉट टू टेक हिम इन आवर टीम। तो जो हमारी टीम का एक और जबरदस्त बैलेंस है वो भी इंप्रूव हो जाए। तो वो अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपने पुराने प्लेयर्स को, तजुर्बाकार प्लेयर्स को शामिल कर रहे हैं, और हम कहते हैं ना ये मेरी फर्स्ट चॉइस, ये मेरा मैच विनर, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना। मतलब वर्ल्ड कप गया खूह खाते में, बाबर आजम की टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।